आज हम हिंदी गद्य साहित्य कुछ और उपन्यासकारों के बारे में पढ़ते हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल 1987 से 1987 के उपन्यासों का मूल स्वर व्यक्तिवादी है। धरती की आंखें 1951, बया का घोंसला और सांप 1953, काले फूल का पौधा 1955, रूपा जीवा 1959, बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961, मन वृंदावन 1966, प्रेम अपवित्र नदी 1972, बड़के भैया 1973, देवीना 1976, हरा समंदर गोपी चंदर 1974, सिंगार 1975, बसंत की प्रतीक्षा 1975, पुरुषोत्तम 1983, गली अनारकली 1985, कनॉट प्लेस 1986। मनोविश्लेषणकारी व उपन्यासकार। मनोविश्लेषण वाले उपन्यासकारों में जैनेन्द्र, इला चंद्र जोशी और अजय और डॉक्टर देवराज नाम अग्रणी हैं। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इला चंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। जैनेन्द्र कुमार के प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं: कल्याणी 1939 ईस्वी, सुखदा 1952 ईस्वी, व्यतीत 1953 ईस्वी, मुक्तिबोध 1965 ईस्वी, नई दुनिया अनंतर 1968 ईस्वी, अनाम स्वामी 1974 ईस्वी, परख 1929 ईस्वी, प्रेम का आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है। इसमें सुनीता 1934 ईस्वी, श्रीकांत, सुनीता और हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण किया गया है। त्यागपत्र 1937 ईस्वी, स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का निरूपण किया गया है। विवर्त 1953 ईस्वी, भुवन मोहिनी एवं जितेन के प्रेम की कथा का चित्रण किया गया है। जयवर्धन 1956 ईस्वी, जय और इला के बीच काम अभिव्यक्ति का चित्रण किया गया है। दर्शाक 1985 ईस्वी, विवाह संबंध के टूटने पर स्त्री को वेश्या जीवन व्यतीत करने के लिए विवश दिखाया गया है। मृणाल त्यागपत्र उपन्यास की प्रमुख पात्र हैं। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा और अहम का समर्पण है। इला चंद्र जोशी 1920 से 1982 ईस्वी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: निर्वासित 1946, मुक्तिपथ 1948, सुबह के भूले 1951, जिप्सी 1952, ऋतुचक्र 1969, भूत का भविष्य 1973, कवि की प्रेयसी 1976 ईस्वी, घृणामयी 1929 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवती की काम चेष्टाओं का मनोविश्लेषण किया गया है। सन्यासी 1940 ईस्वी, नायक नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। पर्दे की रानी 1942 ईस्वी, एक नारी की मानसिक स्त्री का चित्रण किया गया है स्थिति का। प्रेत और छाया 1944 ईस्वी, नायक पारसनाथ की अमानसिक कुंठा का चित्रण किया गया है। जहाज का पक्षी 1954 ईस्वी, एक शिक्षित युवक का महानगरी कलकत्ता में काम की तलाश में भटकने का वर्णन किया गया है। घृणामयी उपन्यास का रूपांतरण 1950 ईस्वी में लज्जा नाम से किया गया। सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अजय 1911 से 1983 ईस्वी, एक सशक्त मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। अजय पर मनोवैज्ञानिक फ्रायड का प्रभाव है। अजय के प्रमुख उपन्यास हैं: शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग 1940, द्वितीय 1944, नदी के द्वीप 1951 ईस्वी, अपनी अपनी अजनबी 1961 ईस्वी। शेखर एक जीवनी फ्लैशबैक पर शैली में लिखी गई है। नायक शेखर एक क्रांतिकारी है, उनसे फांसी की सजा मिली, वह अपने जीवन के अंतिम रात में अपने संपूर्ण अतीत को एक बार पुनः जी लेना चाहता है। शेखर इस जीवनी के प्रमुख पात्र हैं: शेखर, शशि, सरस्वती, मणिका, शांति, शीला, शारदा आदि। नदी के द्वीप उपन्यास में प्रमुख चार पात्रों भुवन, रेखा, चंद्रभानु और गौरव के माध्यम से प्रेम और भोग की स्थिति को वर्णित किया गया है। अपने अपने अजनबी में अस्तित्ववादी उपन्यास है। इस उपन्यास का मूल विषय मृत्यु से साक्षात्कार है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं सेल्मा योके पाल। अजय के अनुसार शेखर की खोज अंतोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। विद्वानों ने शेखर एक जीवनी उपन्यास की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की है। डॉक्टर देवराज 1917 से 1989 ईस्वी, निम्नलिखित वर्ग की रचना है: पथ की खोज 1951, बाहर भीतर 1954, रोड़े के पत्थर 1968। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।